अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम शेप टूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेसन में हमने फोटोशॉप के ऊपर अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को चेंज करना सीखा था। आज के लेसन में हम शेप के ऊपर काम करेंगे, तो इसके लिए मैं इनपेज को ओपन करता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे देखें तो कुछ शेप्स यहाँ पे दी हुई हैं। आज के लेसन में हम इनके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले वाली यहाँ पे जो शेप है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ। बल्कि मैं ये जो टेक्स्ट है इसको मैं सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल ए करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे जो शेप है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ड्रैग हो चुकी है। और इस शेप का अगर आप यहाँ से देखें तो इसको मूव करता हूँ तो ये मूव हो जाएगी। बेसिकली इस शेप का फंक्शन ये होता है, इस तरह की जो शेप है, जैसे कि ये वाली शेप आ गई, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे आपका ये जो यहाँ पे एक सर्कल शेप आ जाती है। आप यहाँ से डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर सकते हैं अपनी शेप को। जब भी आप यहाँ से एक टूल लेके इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप इन शेप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये शेप इस पे कन्वर्ट हो गया, यहाँ से इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो शेप्स होती हैं, इसी तरह नीचे वाले एक और शेप है, इन पे काम करते हैं। अब इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं राइट, तो आपका जूम, क्लियर और ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से इसके कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं, राउंड कर सकते हैं। डाउन इसकी विड्थ चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर रेड करना चाह रहे हैं, तो आप ये सारे काम यहाँ से कर सकते हैं। इसकी पोजीशन इसकी चेंज करना चाह रहे हैं, स्केल इसका चेंज करना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे देखिए, पोजीशन है, स्केल है, कलर है, सारी चीजें यहाँ पे। ओके करता हूँ तो इसका कलर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट इसको चेंज कर सकते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है शेप का, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, जूम का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। जब इसको यहाँ से हैंड टूल यूज करते हैं तो हैंड टूल यूज करने के बाद पे जब डबल क्लिक करेंगे आप, तो आप पास देखिए इंपोर्ट पिक्चर का ऑप्शन आ जाता है। जब शेप टूल सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जूम वगैरह का ऑप्शन और सिलेक्ट आर का ऑप्शन आएगा। और जब आप यहाँ पे हैंड टूल सेलेक्ट करके इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इंपोर्ट पिक्चर का ऑप्शन आएगा। या फिर आप राइट क्लिक करें और यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो आपने डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, तो आपके पास इंपोर्ट पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा आप डायरेक्ट यहाँ पे फाइल में जाएं और जाने के बाद आप यहाँ से इंपोर्ट पिक्चर का ऑप्शन देखें, यहाँ से भी आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो बस इंपोर्ट पिक्चर का ऑप्शन आ जाएगा। आपके पास अगर यहाँ पे कोई पिक्चर्स पड़ी हुई है, तो जैसे कि पोस्टिंग से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे पिक्चर है, मैं सिलेक्ट करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर है मदरसा, तो इसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करता हूँ तो देखिएगा कि इसके अंदर ये पिक्चर ऐड हो गई है। अब इस पिक्चर को मूव करना है, आप एडजस्ट करना है, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और पिक टूल की मदद से आप इस पिक्चर को मूव नहीं कर सकते, आप पूरे के पूरे बॉक्स को मूव कर सकते हैं। बॉक्स का साइज कम करना है, आप यहाँ से साइज कम कर सकते हैं। पिक्चर का साइज ज्यादा करना है, कम करना है, पिक्चर को मूव करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से हैंड टूल लें और इसको सिलेक्ट करके आप इसे मूव कर सकते हैं। देखिए मूव हो चुकी है। इसी तरह यहाँ पे पिक्चर ऐड करें तो डबल क्लिक करें और इंपोर्ट पिक्चर पे क्लिक कर लें तो आपके पास पिक्चर इसी तरह ऐड हो जाएगी। पिक्चर को मूव करना है, आप मूव कर सकते हैं। और यहाँ से अगर इसका साइज कम करना है, आप यहाँ से देखिए इसको मूव कर सकते हैं। और अगर पिक्चर का साइज वगैरह कम करना है, ज्यादा करना है, तो इस पिक्चर को सिलेक्ट करें। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर सिलेक्ट है, हैंड टूल लिया हुआ है और इस पिक्चर का यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं, रोटेट करना है रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 0.87 है, ये आई थिंक 0.87 में देखता हूँ, यहाँ पे 0, मैं इसको 1 करता हूँ तो ये मूव हो रही है। मैं इसे 5 करता हूँ, ये मूव हो रही है। तो इसको मैनुअल आप यहाँ से मूव कर दें। साइज बढ़ाना है, आप यहाँ से ये जो एरिया है, यहाँ से आपकी पिक्चर जो वर्टिकली मूव होती है, सॉरी हॉरिजॉन्टली मूव होती है और यहाँ से वर्टिकली मूव होती है। वर्टिकल 0.15 है, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल करता हूँ जी 1 करता हूँ तो एंटर करता हूँ, देखिए नीचे की तरफ मूव हो रही है। मैं इसे 5 करता हूँ, देखिएगा नीचे की तरफ मूव हो रही है। तो आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। इसे साइज वाला जो यहाँ पे एरिया, इससे आप पिक्चर का साइज बढ़ा सकते हैं। 45 है तो वैसे करता हूँ जी 80 करता हूँ, ओके करता हूँ, देखिए इसका साइज बढ़ गया, स्ट्रेच होकर इसका साइज बढ़ गया। 80 के बाद नीचे वाले को मैं 80 करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो स्क्वायर में इसका साइज देखिए बढ़ गया। इस आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हो आप साइज बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसका साइज क्या हो गया जी, यहाँ से बढ़ गया। आप साइज बढ़ाना चाहते हो आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे रोटेशन है, इसका फंक्शन देखते हैं क्या है, 0 है, इसको मैं 5 करता हूँ, जूम होके आ गया रही है। अब यहाँ पे रोटेशन है तो आप इसे रोटेट करना चाह रहे हैं 45 पे, तो देखिए ये रोटेट हो चुका है 45 एंगल में। अब इसे यहाँ से ड्रैग करके मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से 45 के एंगल में रोटेट हो चुके हैं। और उसको 0 पे करना चाहें तो आप यहाँ से 0 पे वापस अपनी जगह पे पोजीशन पे ला सकते हैं। तो ये सारे काम आप यहाँ से इसके ऊपर भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसके ऊपर भी कर सकते हैं। इसका साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ से 122 है तो इसे मैं 200 करता हूँ, देखिए साइज का बढ़ गया। तो ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं, और इसके अलावा इन और टूल्स पे भी, इन तीनों टूल्स पे भी कर सकते हैं। बाकी के जो टूल्स हैं उनमें आप पिक्चर्स वगैरह पे काम नहीं कर सकते। अब ये देखें डिलीट नहीं हो रही, डिलीट करने के लिए आपने पिक टूल लेना है और सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना है। बाकी के जो टूल है, अब इस पिक्चर को इंपोर्ट करने के बाद आप क्या एक्सपोर्ट पे, आप यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करके अपनी पिक्चर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने फाइल मेन्यू पे सारी चीजें देख ली थी। बाकी के जो टूल है, जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगल है, आप इस पे क्लिक करके आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इस रेक्टेंगल का साइज बढ़ाना है, इसकी विड्थ बढ़ानी है, इसको आप यहाँ से चेंज करना है, ये सारी चीज चेंज कर सकते हैं। और ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ से इसको कन्वर्ट करना है तो आप इसे किसी और शेप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, रोटेट करना है रोटेट कर सकते हैं। तो ये चीजें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इसको सर्कल यहाँ पे ऐड करना है, सर्कल ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ये शेप ऐड करनी है, ये शेप ऐड कर सकते हैं। और ये जो शेप होती है इसको आप ऐड करें, करने के बाद आप इस शेप में एडिटिंग कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। चेंजिंग कैसे कर सकते हैं, एक टूल लें, अपनी शेप को सिलेक्ट करें और यहाँ पे इसको देखें मूव करें, आप देखें इसमें चेंजिंग आ रही है। किसी भी शेप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, इस शेप को, ये जो शेप है इस शेप को आप चेंज कर सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पे नीचे ड्रॉ करता हूँ शेप को, ये शेप आ गई। और यहाँ से पिक टूल लें, लेने के बाद आप इसे देखें, देख सकते, तो इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। बाकी की जो शेप्स है उनमें चेंजिंग नहीं कर सकते, उनका साइज बढ़ा सकते हैं, उसके अलावा चेंजिंग नहीं कर सकते। तो ये था जी आज का लेसन, जिसमें हमने तकरीबन टूल बार के ऊपर कंप्लीट काम कर लिया है। नेक्स्ट लेसन से हम मेन्यू बार पे काम करेंगे। फाइल हम मेन्यू कर चुके हैं, एडिट मेन्यू से स्टार्ट करेंगे और फिर व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, सिंबल, यूटिलिटीज, लैंग्वेज और ये सारे मेन्यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन से इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।